साल भर मेहनत करते हैं, उसके बाद में ये लीक होता है पेपर। जब से ये एंटी एग्जाम करा रही है तब से इस तरह की बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। मेहनत कहीं ना कहीं बहुत विफल जा रही है। ये सब पैसों के कर्म हो रहा है। सरकार ये सरकार न रहकर किसी निजी सरकार जो होती है उस तरीके से बर्ताव कर रही है। देश में ट्रिपल एन सवालों के घेरों में है। एनटीए ने नीट का एग्जाम कराया, उसमें चीटिंग हुई। उसके बाद नेट का एग्जाम कराया, वो रद्द हो गया है। नीट का भी रद्द की मांग लगातार की जा रही है और नेट का जो हाल ही में एग्जाम हुआ वो रद्द कर दिया गया है। तो रद्द हुआ, जिन स्टूडेंट ने परीक्षाएं दी है, अभ्यर्थी ने, उनसे बातचीत करते हैं कोटा में। जी, आपने नेट का एग्जाम दिया है, रद्द हो गया, क्या गड़बड़ी हुई होगी जो कितनी मेहनत की? और सर, इस बार हमने बहुत मेहनत करके एग्ज़ाम दिया था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी नेट का एग्ज़ाम मतलब कैंसिल हो गया, आउट हो गया और उन्होंने मान लिया है। तो ये कहने का गवर्नमेंट की एक सफलता है, विफलता है कि गवर्नमेंट अपनी छिपाती है हमेशा हर बार। इस बार जो हमने एग्ज़ाम दिया था उसमें मतलब ऑफलाइन मोड पे हुआ था, उसके बावजूद OMR शीट की कार्बन कॉपी हमें विद्यार्थियों को नहीं दी गई। वहीं मतलब बच्चों के समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और वही हुआ। आखिरकार गवर्नमेंट ने माना है कि पेपर रद्द हुआ है। इससे मतलब बहुत परेशानियां हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि जो भी एग्ज़ाम हो वो पहले यूजीसी करवा देती है नेट का एग्ज़ाम, तो वापस यूजीसी इस एग्ज़ाम को करवाए और पूरी पारदर्शिता के साथ इस एग्ज़ाम को दोबारा से हो। तो एग्जाम पूरी पारदर्शिता के साथ हो, यूजीसी इस एग्जाम को कराए, ना कि एनटीए को दे। जी, आपने भी एग्जाम दिया है, किस तरह से ये मेहनत जो है वो बच्चों की बेकार हुई है? देखिए, जितने भी बेरोजगार युवा हैं और जो भी उच्च शिक्षा के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होता है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन करने से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, आप पीएचडी के लिए एलिजिबल होते हैं और आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन जब इस बार ये एग्ज़ाम पहली बार ऑफलाइन मोड पे इसने कराया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, और जब अगले दिन ही इस पेपर को रद्द कर दिया गया, तो जो युवा 1 साल से 2 साल से तैयारी कर रहे थे उनको बहुत निराशा हासिल हुई। देखिए, पूरा करियर उनका दांव पे होता है। इसमें जो सबसे पहले जो गड़बड़ी इसमें शामिल आई है, जो उजागर हुई है, वो ये हुई है कि इस परीक्षा के अंदर OMR शीट की कार्बन कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई। कार्बन कॉपी एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, एग्जामिनेशन जो भी देता है बच्चा, कि जो उसने पेपर करा है वो उसका सबूत होता है कि उसके कितने क्वेश्चन गलत हैं और कितने क्वेश्चन सही हैं। जब आंसर की आती है तो बच्चा उसी कार्बन कॉपी से ये डिसाइड करता है कि उसका सिलेक्शन होगा कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा, या कितने क्वेश्चन सही थे, कितने क्वेश्चन गलत थे। लेकिन जब इस बार इतनी बड़ी परीक्षा कराई गई, 9 लाख बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर पर ये परीक्षा दी और 9 लाख बच्चों को उनकी OMR कॉपी ही नहीं मिली, जो कि उनका अधिकार था। तो सबसे बड़ा एनटीए का घेरा में सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या ऐसी इनकी मनोकामना थी कि क्यों हम OMR नहीं दें, कि अगर कोई भी रिजल्ट की हेरा फेरी होगी तो किसी को मालूम ही नहीं पड़ पाएगा कि कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जब एग्जाम है, ये पहले यूजीसी खुद कंडक्ट कराता था, इसकी जो एजेंसी थी वो खुद यूजीसी थी। लेकिन उसके बाद में फिर ये सीबीएसई को दिया गया, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और जब कुछ 10 साल पहले जब सरकार चेंज हुई तो ये एनटीए नई एजेंसी बना के और प्राइवेट टाइप ये एग्जाम ये करा रहे हैं। जब से ये एनटीए एग्जाम करा रही है तब से इस तरह की बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वो यूजीसी नेट का पेपर हो, चाहे वो नीट का पेपर हो। तो एज ए अभ्यर्थी मेरी तो सरकार से यही मांग है कि हमारा पूरा करियर दांव पे लगा हुआ है। भारत सरकार इस एग्जाम की जो एजेंसी है उसको चेंज करे तुरंत प्रभाव से। सीबीआई इंक्वायरी तो होती रहेगी, लेकिन जब पहले यूजीसी करा रही थी तो अब यूजीसी से क्यों लिया गया? जब सीबीएसई इतनी बड़ी बोर्ड की परीक्षा कराती है 12वीं की, आज तक तो पेपर ही लीक नहीं हुआ, तो सीबीएसई से ही पेपर क्यों लिया गया? इस पे भी विचार विमर्श होना चाहिए कि सीबीएसई को ये पेपर क्यों नहीं दे रहे कराने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एनटीए क्लियर करे कि कितने % बच्चों को ये पास करेगी। इसने अभी तक कोई गाइडलाइन में नहीं दिया कि 6% अगर बच्चे पास हो रहे हैं तो पीएचडी में कितने जाएंगे, नेट में कितने जाएंगे और जेआरएफ में कितने जाएंगे। सबको कंफ्यूजन है। और ये भी डिक्लेयर करें कि किस सब्जेक्ट में कितने % बच्चे बैठे। इन्होंने खाली एक विज्ञप्ति निकाली कि टोटल 9 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। ये भी तो बताइए कि कॉमर्स में कितने बैठे, साइंस में कितने बैठे, आर्ट्स में कितने बैठे। 96 विषय के ऊपर विषय हैं जिनमें नेट परीक्षा आयोजित होती है। तो ट्रांसपेरेंसी सरकार को हर जगह बनानी चाहिए। जो भारत का बेरोजगार युवा है उसमें बहुत ज्यादा रोष है और वो इसके प्रति बहुत ज्यादा सजग हो गया है कि आजकल जो भी मेहनत कर रहा है उसको डाउट लगता है कि मेरा पेपर पहले से बिका हुआ है कि नहीं है। आप यूट्यूब देखिए, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले सोशल मीडिया साइट्स पर यह आ गया था कि 1.5 लाख में पेपर बिका हुआ है। आप इस नंबर पर संपर्क करिए और पेपर ले लीजिए। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने इस पे वीडियो डाल रखे हैं। सरकार क्यों नहीं जाएगी?
और पेपर के बाद आप बोल रहे हो कि हम पेपर रद्द कर रहे हैं। तो ये पूरा सिस्टम जो है सरकार को रिव्यू कमेटी बिठानी चाहिए, कमेटी गठित करनी चाहिए और ये पेपर प्राइवेट एजेंसी से नहीं करवा के या तो भारत सरकार यूजीसी से करवाए या सीबीएसई से कराए, तो पारदर्शिता रहेगी। और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए कि ओएमआर की जेरोक्स कॉपी देनी चाहिए, इनको ये बताना चाहिए कितने % बच्चे एग्जाम में बैठे सब्जेक्ट वाइज, और तीनों की अलग अलग इनको डिटेल देनी चाहिए कि 6% बच्चे अगर पास होंगे तो पीएचडी में कितने होंगे, जेआरएफ में कितने होंगे, नेट में कितने होंगे, तब जाके क्लियर होगी पूरी स्थिति। तो 9 लाख बच्चों के साथ हेराफेरी हुई है, पूरे एग्जाम पे डाउटफुल हो गया पूरा। क्या कहेंगे, बार बार लगातार हर बार ये सुन रहे हैं कि लीक हो गया, रद्द हो रहा है। देखो ये पहली बार नहीं हुआ, काफ़ी समय से हमारे भारत में ये बार बार पेपर लीक होते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की लापरवाही है। तो पिछली बार भी पेपर लीक हुआ, इस बार भी हुआ, नीट का भी हुआ, तो ये बार बार होता आ रहा है ना, कहीं ना कहीं इसमें सरकार की गलतियाँ हैं, इसमें सरकार भी शामिल है। तो छात्रों का बहुत नुकसान होता है, समय लगता है, पैसा लगता है, सब कुछ लग रहा है और छात्रों को कहीं ना कहीं पूरा सम्मान नहीं मिल पा रहा उनका। छात्रों की मेहनत बेकार हो रही है और भी स्टूडेंट है जी, आप भी आगे जाके एग्जाम देंगे। तो ये जिस तरह का माहौल लगातार देश भर में चल रहा है, नीट फिर नेट, एग्जाम लगातार लीक होते जा रहे हैं, चीटिंग हो रही है, क्या मानते हैं आप? जी, इस हिसाब से तो मैं गवर्नमेंट सेक्टर में तैयारी ना करके मैं प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि मैं भी एक गरीब घर से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं बार बार कोचिंग करूँ और बार बार वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम दूँ। मेरे समय भी है, मेरे पारिवारिक स्थिति भी, आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है। तो इस हिसाब से मैं गवर्नमेंट से बहुत निराश हूँ कि जिस तरह से ये नीट का पेपर, नेट का पेपर और भी गवर्नमेंट कंपटीशन से एग्ज़ाम है जो जिनके पेपर लीक हुए हैं, तो वो बहुत एक निराशाजनक एक चर्चा का विषय है, जो वाकई गवर्नमेंट इस पे हमेशा नकारती है, इसका जवाब नहीं देती है। ये हम मांग करते हैं कि एक बार गवर्नमेंट सही तरीके से इसका जवाब तो दे कि किस वजह से ये पेपर लीक हो रहे हैं। स्पष्टीकरण जो है वो नहीं आ रहा है और बच्चे डाउट में है। एनटीए जो कंडक्ट करा रही है एग्ज़ाम, हर बार डाउट हो रहा है, लीक हो रहा है, चीटिंग हो रही है। आप भी लीडरशिप करते हो कॉलेज में, क्या मानते हैं किस तरह का फीडबैक निकल के आ रहा है और किस तरह की छवि अब? सबसे पहला सवालिया जो जवाब है उसमें यह है कि सरकार जिस तरीके से निजी कंपनियों को हर चीज़ में जिम्मेदारी दे रही है, चाहे वो एग्ज़ाम को लेकर हो, चाहे वो एयरपोर्ट को लेकर हो, किसी भी तरह को हो, सरकार ये सरकार न रहकर किसी निजी सरकार जो होती है वो उस तरीके से बर्ताव कर रही है। एनटीए द्वारा जो एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं, चाहे वो नीट का हो, यूजीसी नेट का हो, दोनों में कहीं ना कहीं धांधली हुई है। यूजीसी नेट का तो रद्द भी कर दिया गया है और हमारी छात्रों को भविष्य को देखते हुए, छात्रों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है भविष्य के साथ, उसको देखते हुए छात्रों की भी मांग है। हमने सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया है अलग अलग जगह, चाहे वो महाविद्यालय में हो, चाहे वो कोचिंगों के बाहर हो। वहाँ पर छात्रों की जब राय ली गई तो उनका यही कहना था कि हम साल भर 2 साल भर मेहनत करते हैं, उसके बाद में इस तरीके का परिणाम देखने को मिलता है कि पेपर रद्द हो जाए या फिर उसमें कहीं ना कहीं धांधली पाई जाती है, लीक होता है पेपर। तो ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और केंद्र सरकार के द्वारा जो एनटीए से पेपर करवाया जा रहा है, इसमें हमारा कहना है कि केंद्र सरकार पहले की तरह जिस तरीके से यूजीसी पेपर करवाती थी, चाहे सीबीएसई पेपर करवाती थी, उस समय भी पेपर होते थे और पेपर लीक तक की और धांधली की घटनाएं नहीं होती थी। तो किस कारण से ये निजी गवर्नमेंट बॉडी से प्राइवेट बॉडी को देना, यही संशय हो रहा है। ये संशय इसी बात का संशय है कि इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लोग भी शामिल है, जिस वजह से ये निजी एनटीए के द्वारा करवाया जा रहा है। और सरकार के ऊपर ये क्वेश्चन पूरी तरीके से उठ रहा है कि उनके लोग संलिप्त होते हुए इस एनटीए ने जिस तरीके से पेपर में भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है, ये रद्द हो। पेपर नीट का पेपर भी रद्द किया जाए जिस तरीके से यूजीसी का रद्द किया है, और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होना बंद किया जाए। अन्यथा हम छात्र संगठन जो छात्रों के साथ छात्रों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, उनको मजबूरन संसद घेराव 24 तारीख को करना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी केंद्र सरकार की रहेगी। तो संसद घेराव तक की बात स्टूडेंट लीडर कर रहे हैं और भी स्टूडेंट। जी, आप क्या कहते हैं? एग्जाम लीक हो रहे हैं, अब रद्द हो गया नेट का एग्जाम जो बच्चों ने दिया है। तो जी बिल्कुल, बाकी सही है, रद्द होना चाहिए था। बाकी जो प्राइवेट एजेंसीज को ये दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप जैसा कि देखिए, बस यही नहीं, हर एक चीज़ का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है जो कि गलत है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में एक आदमी इजीली चला जाता है, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर आप भी जानते हैं
काफ़ी मुश्किल होता है इसके अंदर जाना, तो वो उसी तरीके से चीज़ को कंडक्ट करवाते हैं। वहाँ पे वैसा ही डिफ़िकल्टी लेवल होता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। बच्चा बहुत मेहनत करके आ रहा है यहाँ तक और उसकी मेहनत कहीं ना कहीं बहुत विफल जा रही है उसके पेरेंट्स की, जो कि का मतलब इन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये कंडक्ट होते हैं, तो उसके अंदर पेरेंट्स भी जो मेहनत करते हैं, जैसा कि उन्होंने बात की, हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता है, हर कोई इतना अमीर नहीं होता है, तो उसके अकॉर्डिंग पैसा ख़राब जा रहा है, टाइम ख़राब हो रहा है, लाइफ्स ख़राब हो रही हैं। तो उसको लेकर के एक बार को गवर्नमेंट को कुछ देखना चाहिए, जो कि बिल्कुल ये गलत हो रहा है। जी, गवर्नमेंट को देखना चाहिए, पैसा समय सब कुछ बर्बाद हो रहा है। जी, आप क्या मानते हैं? एग्जाम जो बार बार रद्द हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं, चीटिंग हो रही है। ये सब पैसों के चक्कर में हो रहा है। तो पैसों के चक्कर में हो रहा है कि बहुत से पैसा ले रहते ना, पैसे लेके गालमाल हो रहा है। हाँ, उनकी वजह से बहुत से बच्चों का भविष्य का मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, बहुत गलत है ये। क्योंकि वो 2-3 साल मेहनत करके भी उनके घर वालों की जिम्मेदारी, बेरोजगार रहते हैं, वो कैसे न कैसे करके ये फीस भरते हैं और कैसे न कैसे बहुत करते हैं, लेकिन वो बहुत गलत हो रहा है। सरकार को उस पर करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। तो तमाम जो स्टूडेंट है, कोटा कॉमर्स कॉलेज के स्टूडेंट है, यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों ने नेट का एग्ज़ाम दिया था, उनका यही कहना है कि या तो यूजीसी इसको कंडक्ट कराएं एग्ज़ाम को, या सीबीएसई कंडक्ट कराएं। प्राइवेट जो एनटीए है उससे ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की जो जिम्मेदारी वो ली जाए और यूजीसी या सीबीएसई से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं। तो इस तरह की जो डिमांड है वो यहाँ पर निकल कर आई है। तो उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इस पर कोई ना कोई बड़ा एक्शन लेगी। कोटा से राजस्थान फर्स्ट के लिए अर्जुन अरविंद। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।